हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्री टेस्ट सेशन का सेकंड क्वार्टर टेस्ट जो है इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। बच्चे टोटल क्वेश्चन है हमारे पास इस टेस्ट के अंदर 35 और सिलेबस था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम था, केमिकल बॉन्डिंग था, थर्मोकेमिस्ट्री था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था और रिएक्शन काइनेटिक्स थे। हर एक यूनिट में से 7-7 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के सामने रखे गए। इससे पहले आप लोगों का यूनिट वाइज टेस्ट भी जो है वो हो चुके हैं, तो अगर आप लोग वो टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर या इसी पीडीएफ के ऊपर जो है वो व्हाट्सएप नंबर शेयर है, आप लोग वहाँ से भी जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट करके वो तमाम के तमाम टेस्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द फिगर शोन बिलो वन कैन इन्फर दैट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज़। कहते हैं जो स्ट्रक्चर है ये आपको क्या बता रहा है कि ये जो गिवन 4 ऑप्शन है इनमें से किसका स्ट्रक्चर जो है वो हो सकते हैं। बच्चे अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ट्रायगोनल प्लेनर है, मतलब यहाँ पर भी 120 का एंगल मौजूद है, यहाँ पर भी 120 का एंगल मौजूद है और यहाँ पर भी जो है वो 120 का एंगल मौजूद है। अब आप लोग एंगल से ही बता सकते हैं कि वो कौन सा कंपाउंड है। आप लोगों ने जब एस्पर थ्योरी पढ़ी तो उसके अंदर देखा हुआ है, ये जो वाटर है, वाटर के केस में 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और यहाँ पे जो एंगल मौजूद होता है दैट इज़ 104.5 डिग्री। अगर हम लोग NH3 की बात करें तो इसमें एक लोन पेयर होता है जबकि इसमें जो है वो 3 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं, तो इसमें जो एंगल है दैट इज़ 107.5 डिग्री। अगर हम लोग बात करें SnCl2 की तो इन केस ऑफ SnCl2 SN के पास एक लोन पेयर होता है जबकि 2 जो है वो इसके बॉन्ड पेयर हैं, तो एक लोन पेयर होने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो लेस दैन 120 रह जाता है। जबकि बच्चे हमारे पास AlCl3 परफेक्टली ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों जो है वो बॉन्ड पेयर मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फिर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिसमें से एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल देन द हाइब्रिडाइजेशन इज। बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का होना आपको ये बता रहा है कि जो गिवन मॉलिक्यूल होगा वो लाजमी तौर पर AB4 होगा। और बच्चे याद रखिएगा जितने भी AB4 टाइप मालिक्यूल्स हैं आइदर उनके अंदर 9 लॉन पेयर, चाहे उनके अंदर एक लॉन पेयर मौजूद हो और चाहे उनके अंदर 2 लॉन पेयर मौजूद हों, इनमें से कोई भी सिनेरियो बन रहा होगा बच्चे AB4 टाइप मालिक्यूल ऑलवेज शो द sp3 हिब्रिडाइजेशन। तो बच्चे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास sp3 आ जाएगा। इसी तरह से याद रखिएगा कि AB3 जब भी हिब्रिडाइजेशन होगी, सॉरी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होगी, तो उसमें जो हिब्रिडाइजेशन होगी वो sp2। अब चाहे उसमें लोन पेयर हो या ना हो या मल्टीपल बॉन्ड्स हो, कोई भी सिनेरियो बने, AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स ऑलवेज शो द sp2 हिब्रिडाइजेशन, जबकि AB2 टाइप मॉलिक्यूल जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे sp हिब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास 40 आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट। बच्चे जीरो डायपोल मोमेंट होने के लिए याद रखिएगा 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1, देयर शुड बी नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। और सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन इसकी ये होगी कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जो अटैच्ड एटम है दे मस्ट बी सेम, अटैच्ड एटम शुड बी सेम। अब बच्चे अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहले हमारे पास है अमोनिया। इन केस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है और लॉन पेयर के आने की वजह से इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं रहेगा, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर CHCl3 की बात करें तो एक हाइड्रोजन है और 3 इसके साथ अटैच हैं क्लोरीन। नो डाउट इसके पास लोन पेयर कोई नहीं है बट अटैच एटम्स हैं वो इसके डिफरेंट हैं। इसी तरह से अगर वाटर की बात करें तो इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं। इसी तरह से बच्चे अगर BF3 की बात करते हैं, बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 3, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर इस्तेमाल कर लिए। इसके पास लोन पेयर भी नहीं है और अटैच एटम भी सेम है, तो इसका मतलब ये होगा कि BF3 शुड हैव द जीरो डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन इज नॉन प्लेनर। बच्चे इनमें से नॉन प्लेनर कौन सा होगा? याद रखिएगा 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3, sp2 और sp। वो तमाम के तमाम मालिक्यूल जिनके अंदर sp3 हिब्रिडाइजेशन पाई जाएगी वो नॉन प्लेनर होंगे, और जिनके अंदर भी sp या sp2 हिब्रिडाइजेशन पाई जाएगी उनको हम लोग प्लेनर बोलते हैं, या इन्हीं के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है दैट इज़ को प्लेनर। तो बच्चे हिब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। BH3 बोरॉन और 3 हाइड्रोजन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे की जाती है? नंबर ऑफ़ लॉन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करें
अगर तो इनका सम जो है वो 4 आ जाए तो sp3 हिब्रिडाइजेशन है, अगर आंसर 3 आ जाए तो sp2 हिब्रिडाइजेशन है, और अगर आंसर 2 आ जाए तो sp हिब्रिडाइजेशन है। इन केस ऑफ pH3 नो लोन पेयर, जबकि 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर 3 आएगा, sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी, ये प्लेनर है। SO3 बच्चे इसके पास सल्फ़र ने 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब इसने अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व कर लिए, इसके पास लोन पेयर कोई नहीं है। जबकि सिग्मा बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा और एक पाई, इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई, और इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई, मतलब टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो अगेन sp2 हिब्रिडाइजेशन। NF3 बच्चे, अगर NF3 की बात करें तो इसके पास 1 लोन पेयर है और 3 इसके पास होती हैं सिग्मा बॉन्ड, तो 1 + 3 आंसर आएगा 4, और अगर 4 आएगा तो इसका मतलब इसकी जो हिब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3। बच्चे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कहते हैं कि हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इज़ ड्यू टू, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री sp2 हिब्रिडाइजेशन की वजह से होती है, sp3 हिब्रिडाइजेशन की वजह से जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल, और sp हिब्रिडाइजेशन की वजह से जो ज्योमेट्री होती है दैट इज़ लीनियर। और dsp2 या dsp3 आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जाकर इंशाल्लाह में हम लोग उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स। बच्चे देखते हैं चार ऑप्शंस को। क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अल्फा ऑप्शन में देखें यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन है, जबकि इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन मेंशन है, ये राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा में आए, इस क्लोरीन के इर्द गिर्द 7 डॉट हैं, ये ठीक है। इस क्लोरीन के इर्द गिर्द 7 क्रॉस हैं, ये भी ठीक है। डॉट और क्रॉस आपस में कंबाइन करेंगे, Cl2 का मालिक्यूल बनेगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो इनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यही आपका राइट ऑप्शन है। चार्ली देखें, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, जबकि क्लोरीन में तो पेयर ऑफ बॉन्ड जो है वो, जो हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बनता है जब दोनों एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और अगर आप लोग प्रोडक्ट भी देखें तो इसमें भी प्लस का साइन है, जबकि यहाँ पर तो बॉन्ड बनना चाहिए था। डेल्टा ऑप्शन में देखें, अगेन यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वो कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। दो क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जो है वो Cl2 का मालिक्यूल बनाते हैं, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली दैन नॉन मेटल्स ड्यू टू। बच्चे मेटल्स डेफिनेशन ही ये होती है कि मेटल्स वो सब्सटेंसेस हैं दैट हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं, और अगर ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं तो बच्चे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू स्लो होती हैं। याद रखिएगा, आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल और नॉन मेटल का होना ज़रूरी है, और मेटल ऐसी होनी चाहिए जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो, क्योंकि मेटल्स डील विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की टर्म इस्तेमाल की जाती है। और नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना होगा तो उसके लिए टर्म हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चे इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए इट शुड बी हाई, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर तो बच्चे SHS जो है ये आपके एक्सरसाइज का MCQs है कि एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉसिबल फॉर अ केमिकल रिएक्शन। बच्चे स्पॉन्टेनियस और एंडोथर्मिक बिल्कुल हो सकता है, आप लोग इवेपोरेशन को पढ़ते हैं। स्पॉन्टेनियस भी हो और एक्सोथर्मिक भी हो। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं, जैसे कंबस्टन ऑफ कोल है, आप लोग इसको एक दफ़ा आग लगा दें ये खुद ब खुद ही आगे जलता रहेगा। या बर्निंग ऑफ कैंडल है, ये खुद ब खुद ही होता है स्पॉन्टेनियस, और हीट भी रिलीज़ होती है, एक्सोथर्मिक है। नॉन स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक बच्चे बिल्कुल है, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं कि N2 + O2 ये मिलकर 2NO बनाते हैं। इस रिएक्शन को होने के लिए लाइटनिंग बोल्ट्स की ज़रूरत होती है, मतलब जिस तरह से बिजली गरजती है ना, तो थंडरस्टॉर्म में जैसे बिजली गरज रही होती है तो वो बिजली की कड़क जितनी एनर्जी है उसको चाहिए होती है नाइट्रोजन में बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो हर तरह से रिएक्शन पॉसिबल है, तो ऑल ऑफ दीज विल बी योर राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट है जी, इट इज़ नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कॉपर सल्फेट का डाइजोल्यूट होना, बच्चे आयनिक कंपाउंड को पानी के अंदर ऐड करेंगे वो खुद ब खुद ही डाइजोल्यूट हो जाएगा। मिक्सिंग ऑफ NaOH एंड HCl न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये भी हमारे पास जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। चार्ली में कहते हैं रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 टू फॉर्म वाटर।
नहीं बच्चे, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता, इसके लिए आपको कंडीशंस प्रोवाइड करनी होती हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारी हवा में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिला के हर वक्त पानी बरसाती रहती, गर्मी तो होती ना, आप लोगों के ऊपर पानी 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 आता रहता, तो फिर जितना बारिश आता है उतना पानी आता है, वही वाला सीन होना था। खैर, वाटर फ्लोइंग डाउन हिल, पानी का ऊपर से नीचे की तरफ बहना, ये भी जो है वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ही एग्जांपल में आता है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है और बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कहता है जी, व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ पोटाशियम। बच्चे जैसे आप लोग पढ़ते हैं बोन हैबर साइकिल, मैं उसी को ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास है जी पोटाशियम सॉलिड और हाफ मोल ऑफ ब्रोमीन गैस, ये मिलकर बनाते हैं KBr सॉलिड। अब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाना, उसके एलिमेंट को उसके स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट से इसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा H नोट F। डायरेक्ट जो रिएक्शन है वो यही है, इसकी वैल्यू हमारे पास -398। अब के सॉलिड से के गैस बनाना है, इसकी वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। के गैस से उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि के सॉलिड से के पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चे के सॉलिड से 1 पॉजिटिव तो नहीं बन सकता, कि गैस से जो है, क्योंकि आयंस बनाने के लिए एलिमेंट का गैशियस फॉर्म में होना ज़रूरी होता है, तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ +420। इसी तरह से हाफ ब्रोमीन को Br नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज़ 112, और Br नेगेटिव को, सॉरी यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन ही गलत है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। हाफ Br2 को पहले Br गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उस ब्रोमीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो Br नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो -348 है। इसको आप लोगों ने ये के पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव मिलके इसकी वैल्यू दी गई है -672। अब बच्चे डायरेक्ट वैल्यू है आपके पास -392, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट, अगर मैं इसको H1 बोल दूँ, इसको H2 बोल दूँ, इसको H3 बोल दूँ, इसको H4 बोल दूँ और इसको H5 बोल दूँ, तो बच्चे इन सभी को सम करना पड़ेगा। तो H1 जो आपने कैलकुलेट करनी है, H2 की वैल्यू है 112, H3 की वैल्यू है 420, H4 की वैल्यू है हमारे पास -348, तो यहाँ पे मैं -348 लिख देता हूँ, और हमारे पास वैल्यू है फॉर H5 दैट इज़ -672। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -392 x पॉजिटिव वाली वैल्यू इसको सम करें तो 2 2 और 1 3 4 और 1 5, माइनस 2 और 2 4, 7 और 4 11, 6 और 3 9 और 1 10। बच्चे अब इसको सॉल्व कर लें, माइनस का साइन आएगा, 4 में से 2 निकालेंगे 2 बच जाएगा, 11 में से 3 निकालेंगे 8 बच जाएगा, 9 में से 5 निकालेंगे 4, तो -392 इज़ इक्वल टू x -482, तो x विल बी इक्वल टू -392 प्लस 482। तो बच्चे इसको अगर सॉल्व कर लें तो आपके पास 110 किलो जॉल पर मोल जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सेल्फ आ जाएगा। थोड़ा सा डाटा ठीक करने वाला है, जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों के सामने ठीक कर दिया है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन होगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ द सम ऑफ। बच्चे टोटल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल भी हो सकती है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी बुक लिखती है कि इट इंक्लूड्स ऑल द केमिकल बॉन्ड्स। जब केमिकल बॉन्ड्स की बात होती है तो इसका मतलब तमाम की तमाम इंट्रा मालिकुलर फोर्सेज आ जाती हैं, और वो आगे कहता है वंडरवाल फोर्सेज। और जब भी बच्चे वंडरवाल का वर्ड आएगा इट मीन आपके पास वहाँ पर तमाम की तमाम इंटर मालिकुलर फोर्सेज हैं वो आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारे पास कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चे डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सिंपल एक क्वेश्चन है। फिर कहता है जी क्वेश्चन नंबर 13 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज़ ऑलवेज डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव। बच्चे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। कंबस्चन, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, यही राइट ऑप्शन है। डाइसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, बच्चे डाइसोल्यूट होना, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, इनफैक्ट ये पॉजिटिव। फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोल्यूशन, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव प्रोसेस के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें बच्चे, आप लोग तो इस तरह से पढ़ते हैं ना, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस मिलके बनाता था CO2,
और आप लोगों ने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। कार्बन CO में कन्वर्ट होता था और CO जो है वो CO2 में कन्वर्ट होता था। बच्चे यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ CO के लिए वैल्यू दी गई है, आपने 1 मोल के लिए निकालनी है तो इसको पहले 2 से डिवाइड करें बच्चे, आपके पास ही आएगा -110.5। तो इसकी वैल्यू आएगी -110.5। ये भी 2 मोल्स ऑफ CO2 बनने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, और अगर एक कार्बन मोनोऑक्साइड से एक CO2 बनाना हो तो इसको भी आप लोग 2 से डिवाइड करते हैं बच्चे। जब आप लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास -283। अब ये डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों को सम करेंगे तो -283 और -110.5 आपके पास जो आंसर होगा दैट विल बी -393.5 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम हैज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 0। बच्चे सिंपल फार्मूला ये होता है कि कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर डेल्टा एन, और जो डेल्टा एन है ये बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के। अब अगर आप लोग अल्फ़ा ऑप्शन में देखें तो प्रोडक्ट्स 2 हैं और रिएक्टेंट्स हैं 4, तो 2 - 4 -2 आएगा, मतलब इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर -2। बीटा में आए प्रोडक्ट्स भी 2 रिएक्टेंट्स भी 2, 2 - 2 0 आएगा, इसका यूनिट बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ 0, यही राइट ऑप्शन है। चार्ली में आए रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2, तो 1 - 2 -1 आएगा, इसका जो यूनिट बनेगा दैट विल बी कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर -1। यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल्स 3 हैं, तो 2 - 3 अगेन यूनिट बनेगा कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर -1। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चे हमारे पास, कहते हैं कि व्हाट वुड बी द pH। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन भी दी गई है, एसिड की कंसंट्रेशन भी दी गई है और pKa भी, तो बच्चे आप लोग हेंडरसन इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब pK की वैल्यू है 4.74 प्लस log, कहता है जी कि अमाउंट ऑफ साल्ट इज़ 10 टाइम लेसर देन एसिटिक एसिड, मतलब अगर एसिड 10 है तो जो साल्ट होगा वो 1 होगा, तो 1/10 इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, और 10⁻⁻ को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 4.74 - 1 इंटू log ऑफ 10, log 10 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 4.74 - 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 3.74। क्वेश्चन नंबर 17 है जी कि व्हाट विल हैपन टू द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। बच्चे PCl5 के डिकम्पोजिशन का रिएक्शन, जब मैंने आपको यूनिट वाइज टेस्ट पढ़ाए थे तो मैंने उसके अंदर ये बात बहुत क्लियर कट बताई थी कि बच्चे प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ़ मोल्स कम है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स रिएक्टेंट्स के 1 हैं, प्रोडक्ट्स के 2 हैं, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, तो डीकम्पोजिशन ऑफ PCl5 डिक्रीज़ हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ PCl5 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो डिक्रीज़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जी कि अगर Ag2Cr2 को डिज़ोल्व करें तो KSP किसके बराबर होगा। बच्चे मैंने आपको बहुत क्लियर कट ये फार्मूला ही बताए हुए हैं। सबसे पहले कंपाउंड को डिसोसिएट कर लें, 2 मोल्स ऑफ Ag पॉजिटिव बनेंगे प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव बनेगा। बच्चे टोटल आयंस कितने हैं, 3 आयंस। याद रखें अगर 2 आयंस प्रोड्यूस हों तो बच्चे KSP का फार्मूला होता है S²। अगर 3 आयंस हों तो KSP का फार्मूला ही होता है 4S³। और बच्चे अगर 4 आयंस हों तो KSP बराबर होता है 27S⁴, और अगर 5 आयंस हों तो KSP बराबर होता है 108S⁵ के। तो बच्चे यहाँ पर आपके पास 3 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 4S³ बनेगा या 4x³ आएगा, तो बच्चे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो बच्चे ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 इंशाल्लाह आपके साथ एज सून एज पॉसिबल जो है वो शेयर कर दिया जाएगा।